इस जन्म में तुम्हारा नाम जो भी हो, लेकिन तुम्हारा असली नाम वसुंधरा है और मेरा कपिल। हम दोनों एक ही यूनि में थे। मैं एक नाग हूं और तुम मेरी प्रेमिका थी। सांप और मेरा प्रेमी? हाँ वसुंधरा, हाँ। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि मैं इस वीडियो में इस तरह की फिल्मों की बातें करूंगा तो आप बिल्कुल गलत हो। इस वीडियो में मैं बात करूंगा उन 10 फिल्मों की जो कि इतनी कल्ट क्लासिक फिल्म है कि जिन्हें आप बस एक बार देख ले तो ये आपके दिमाग से कभी नहीं उतरे। और अगर ये फिल्में ऑस्कर में चली जाए तो ऑस्कर का नॉमिनेशन तो पक्का कर ही ले, साथ में किसी ना किसी फिल्म में ऑस्कर भी जीत लाए। पर इतनी ज्यादा अच्छी फिल्म होने के बावजूद ये इतनी अंडररेटेड रह गई कि इनमें से कुछ फिल्में तो थिएटर में 7 दिन, जी हाँ सिर्फ 7 दिन भी नहीं टिक पाई और हटा दी गई। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सिर्फ इन फिल्मों की डायरेक्शन, एक्टिंग, स्टोरी, स्क्रीन प्ले और सिनेमेटोग्राफी के बारे में ही नहीं बताया, बल्कि इन फिल्मों की बैक स्टोरी भी बताई है कि किस तरह कितनी मेहनत के बाद ये कल्ट क्लासिक फिल्में बनी। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और दोस्तों, वीडियो के आखिर में मैंने इस वीडियो से जुड़ा एक मैसेज दिया है, तो यार उसे प्लीज मिस मत करना। तो वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10 पर है ओमेरता, IMDb रेटिंग 6.9 के साथ। ओमेरता हंसल मेहता द्वारा लिखी गई और डायरेक्ट की गई फिल्म है जिसमें लीड रोल में है राजकुमार राव। ये कहानी ओमर शेख की है जो लंदन के रईस घर में पैदा हुआ पाकिस्तानी आतंकवादी था। कांधार हाईजैक के दौरान जब भारतीय यात्रियों के बदले 3 आतंकवादियों को छुड़वाया जाता है, उन 3 आतंकवादियों में से एक ओमर शेख था। उसने वॉल स्ट्रीट जर्नल के साथ काम करने वाले न्यूज रिपोर्टर डेनियल पर्ल का किडनैप किया और उसे बेरहमी के साथ मार दिया। बाद में उसे पुलिस ने पकड़ लिया और उसे फांसी की सजा सुना दी गई, लेकिन अभी तक उसे फांसी नहीं हुई, वो अभी भी पाकिस्तान की जेल में है। इस फिल्म में राजकुमार राव ने ओमर शेख का किरदार बहुत खूब निभाया। उन्होंने लंदन वाली इंग्लिश का एक्सेंट फिर पाकिस्तानी वाली इंग्लिश का एक्सेंट बहुत अच्छे से पकड़ा। कहा जाता है जब राजकुमार राव इस कैरेक्टर की तैयारी कर रहे थे तब उनका मोबाइल सिर्फ हेट स्पीच और हेट वीडियो से भरा रहता था। इस फिल्म में एक सीन है जहां राजकुमार राव को उल्टा लटका कर उन्हें डंडों से पीटा जा रहा है। तब राजकुमार राव ने अपने साथ एक्टर से कहा कि उन्हें वो सच में मारे। इस फिल्म को देखते समय आपको राजकुमार के चेहरे से डर लगने लगेगा, इस तरह का काम किया है इस फिल्म में राजकुमार ने। पर इतनी अच्छी फिल्म होने के बावजूद ये काफी अंडररेटेड रही। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म का बजट था 18 करोड़ और उसने कमाए सिर्फ 4 करोड़। ये फिल्म अब ZEE5 पर रिलीज हो गई है, आप इस फिल्म को जरूर देखें। नंबर 9 पर है गली गुलिया, IMDb रेटिंग 7 के साथ। कहा जाता है कि इस फिल्म को कोई चाय की चुस्कियों का लुफ्त उठाते हुए नहीं देख सकता। ये फिल्म आपको परेशान कर देगी। मनोज वाजपेयी यानी खुद्दोस जो कि दुनिया से अलग थलग अपने जर्जर बकाल में रहता है, पर वो अपनी गली में सब जगह CCTV कैमरे लगा देता है और गली के सब लोगों पर नजर रखता है। उसके घर के बगल वाले घर में एक लड़का रहता है इद्रिस। उस लड़के का बाप उसे रोज मारता है। इससे परेशान होकर वो लड़का अपना घर छोड़ने का सोचता है। ये 2 कहानियां इस फिल्म में एक साथ चलती रहती है, लेकिन जब ये 2 कहानियां आपस में मिलती है तो एक मास्टर साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म बन जाती है। इस फिल्म में जिस मकान में मनोज वाजपेयी रहते हैं वो पिछले 60 साल से बंद था। आलम यह था कि जब वो मकान खुलवाया और शूटिंग शुरू हुई तो उस मकान की छत से हर वक्त धूल गिरती रहती थी। उस मकान में मनोज वाजपेयी रहते और बीड़ी पीते और शूटिंग करते। जिस मकान में कोई आधा घंटा खड़ा नहीं रहता, उस मकान में मनोज वाजपेयी 24 घंटे रहते, सिर्फ अपने किरदार की प्योरिटी आपके सामने लाने के लिए। नंबर 8 पर है मंटो, IMDb रेटिंग 7.4 के साथ। डायरेक्टर नंदिता दास ने उर्दू के सबसे मशहूर शायर और लेखकों में से एक सादत हसन मंटो पर फिल्म बनाई जिसका नाम है मंटो, और मंटो का किरदार निभाया नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने। कहानी ये है कि मंटो अपने परिवार के साथ बॉम्बे में रहते थे और फिल्मों और रेडियो के लिए लिखा करते थे। पर जब हिंदुस्तान आजाद होता है तब साथ में होता है हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा और फैलती है बहुत बड़ी हिंसा। और इसी धर्म और जमीन की लड़ाई के कारण मंटो को बॉम्बे छोड़कर लाहौर जाना पड़ता है। इस फिल्म में 40 के दशक का भारत बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी लाजवाब है। मंटो का किरदार नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बहुत खूब निभाया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने मंटो के दुख को, दर्द को, उस लेखक के जीवन की परेशानियों को इस तरह से निभाया है कि क्या कहें। कुछ डायलॉग तो इस तरह से बोले हैं कि सीधे आपके दिलों में बस जाएंगे। आपको बता दूं कि इस फिल्म के लिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपनी फीस तक नहीं ली। केवल 1 रुपए में उन्होंने ये फिल्म की और कहा कि मेरी फीस को भी इस फिल्म में लगा दो, ये फिल्म अच्छी बननी चाहिए। मैं आपसे शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि आपने अगर सादत हसन मंटो को नहीं पढ़ा है तो आप इस फिल्म को देखने के बाद उन्हें जरूर पढ़ने लग जाएंगे। नंबर 7 पर है अंतर्द्वंद, IMDb रेटिंग 7.3 के साथ। ये 2010 की क्लासिकल फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया था सुशील राजपाल ने। इस फिल्म को किसी ने नोटिस नहीं किया, पर यह फिल्म नेशनल अवार्ड जीती थी बेस्ट फिल्म ऑन अदर सोशल इश्यूज के लिए। इस फिल्म में लीड रोल में है राज सिंह चौधरी और स्वाति सेन। ये फिल्म फोकस करती है बिहार में ग्रूम किडनैपिंग को, मतलब पकड़वा विवाह को। ये काम 90 के दशक में बहुत होता था, जहां दुल्हन के परिवार वाले एक पढ़े लिखे दूल्हे का अपहरण कर लेते थे बंदूक की नोक पर, सिर्फ इसलिए कि उन्हें दहेज ना देना पड़े। इस फिल्म ने इतने बड़े इशू को इतनी बढ़िया तरीके से दिखाया गया है कि इस फिल्म ने उस साल का बेस्ट फिल्म का नेशनल अवार्ड तक जीत लिया था। नंबर 6 पर है तितली, IMDb रेटिंग 7.6 के साथ। कानू बहर की ये फिल्म तितली आपको अपने पहले सीन से ही अपने से चिपका कर रखेगी। इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि तितली अपने गैंगस्टर परिवार के साथ रहता है, पर वो उसे दूर होना
छोड़ना चाहता है और आम आदमी की तरह कानून का पालन करके अपने जीवन को जीना चाहता है, लेकिन उसके परिवार वाले उसकी शादी नीलू से करवा देते हैं, जो कि शादी के बाद भी अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है। इस फिल्म में सारे एक्टर्स ने अच्छा काम किया है, मगर रणवीर शोरी सबसे बेहतरीन है। ये फिल्म कमजोर दिल वाले नहीं देखे, क्योंकि ये फिल्म आपको केवल तितली के परिवार से नहीं मिल पाती, बल्कि ये फिल्म इतनी शानदार है कि ये आपको उसकी फैमिली का हिस्सा बना देती है। नंबर 5 पर है सोन चिरैया, IMDb रेटिंग 7.8 के साथ। ये फिल्म आप जरूर देखें, इसके डायरेक्शन के लिए, इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफी के लिए, इस फिल्म के एक्टर्स के कैरेक्टर अडेप्टेशन के लिए। चंबल घाटी में सेट ये फिल्म खूंखार डकैतों की विरासत की कहानी है, जिन्होंने एक समय हर हिंदुस्तानी के दिलों को डरा रखा था। ये कहानी चंबल में डकैतों की एक समूह की है, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने साल 1975 में आपातकालीन घोषित कर दिया था। ये फिल्म सुशांत सिंह राजपूत के करियर की सबसे बेस्ट एक्टेड फिल्म है। इस फिल्म में मनोज वाजपेयी ने डाकू मान सिंह का किरदार निभाया है, जो कि उन्होंने अपनी पहली फिल्म बैंडिट क्वीन में निभाया था, जो कि 1994 में रिलीज हुई थी। 1994 से 2019 तक के मान सिंह के कैरेक्टर का जो कैरेक्टराइजेशन मनोज वाजपेयी ने किया है, वो देखने लायक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब मनोज वाजपेयी मान सिंह के कैरेक्टर की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उनके साथ असली डकैत मान सिंह रहता था। नंबर 4 पर है आंखों देखी, IMDb रेटिंग 8 के साथ। रजत कपूर द्वारा डायरेक्टेड और रिटन फिल्म आंखों देखी क्लासिकल हिंदी फिल्म है। फिल्म की कहानी घूमती है बाबूजी के इर्द गिर्द। बाबूजी यानी संजय मिश्रा, जो कि जॉइंट फैमिली में रहते हैं, लेकिन एक दिन एक छोटे से इंसिडेंट के बाद बाबूजी डिसाइड कर लेते हैं कि अब से वो सिर्फ उन्हीं चीजों को मानेंगे जिन्हें उन्होंने अपनी आंखों से देखा है और महसूस किया है। ये फिल्म इतनी अच्छी है कि जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप इस फिल्म का हिस्सा है। वो इसलिए क्योंकि इस फिल्म का डायरेक्शन बहुत लाजवाब है। दोस्तों, संजय मिश्रा ने एक से बढ़कर एक फिल्म की है, पर अभी उन्हें कामयाब फिल्म के दौरान बहुत आयत मिली। आप मानो चाहे ना मानो, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि कामयाब फिल्म को शाहरुख खान ने प्रोड्यूस किया था। अच्छी बात है कि उन्हें इतनी हाइप मिली, पर क्या संजय मिश्रा ने सिर्फ एक ही अच्छी फिल्म की है? जी नहीं। कड़वी हवा, आंखों देखी, मसान, वो भी न जाने कितनी। जरूरत है तो बस हमें उनकी फिल्में देखने की और उन्हें सपोर्ट करने की। नंबर 3 पर है मुक्काबाज, IMDb रेटिंग 8 के साथ। श्रवण सिंह यानी विनीत कुमार सिंह बॉक्सर बनना चाहता है, लेकिन वो बॉक्सिंग फेडरेशन के प्रमुख भगवान दास यानी जिम्मी शेरगिल से दुश्मनी कर बैठता है। इसके बाद भगवान दास की भतीजी से वो प्यार कर बैठता है और इसी वजह से चीजें बद से बदतर हो जाती है। इस फिल्म में अनुराग कश्यप ने सिर्फ बॉक्सर की कहानी नहीं बताई है, मगर उन्होंने इंडिया में कोई आदमी स्पोर्ट्स में क्यों जाना चाहता है, उसके पीछे का बहुत बड़ा कारण बड़े ही प्यारे ढंग से बताया है। फिल्म में विनीत कुमार सिंह ने अच्छा काम किया है, लेकिन सबसे अच्छे हैं जिम्मी शेरगिल। आपको इस फिल्म की एक जबरदस्त किस्सा और एक एक्टर बनने के पागलपन की कहानी बताता हूँ। इस फिल्म को विनीत कुमार ने लिखा था, और जब वो इस फिल्म को लेकर किसी डायरेक्टर के पास जाया करते थे तो उनकी एक ही शर्त रहा करती थी कि वो श्रवण सिंह यानी फिल्म में लीड हीरो का रोल प्ले करेंगे। पर कोई भी डायरेक्टर इस शर्त के लिए राजी नहीं होता था। तब वे अनुराग कश्यप के पास गए और अनुराग ने विनीत की ये शर्त मान ली, पर उन्होंने ये कहा कि मुझे फिल्म के सेट पर पहले दिन ही एक बॉक्सर चाहिए और इस फिल्म की कहानी को मैं अपने हिसाब से बदलूंगा। विनीत अपने घर गए, अपने सामान के 3 बैग भरे और ब्रोकर से कहा कि इन 3 बैग्स के अलावा इस पूरे घर की क्या कीमत है। उन्होंने अपना घर बेचा और हरियाणा बॉक्सर बनने की ट्रेनिंग करने चले गए। 1 साल बाद जब वो वापस आए तो फिल्म के पहले दिन पहले शूट के बाद अनुराग कश्यप विनीत के पास गए और उनसे गले लगकर रो दिए। उन्होंने कहा कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम इस तरह के परफेक्ट बॉक्सर बन के आओगे। नंबर 2 पर है सेक्शन 375, IMDb रेटिंग 8.1 के साथ। सेक्शन 375 इस तरह की फिल्म है कि इसे कोई डायरेक्टर बनाने से पहले और एक्टर इस फिल्म को करने से पहले 2 बार सोचेगा। फिल्म की कहानी यह है कि एक फिल्म डायरेक्टर यानी रोहन पर अपनी कॉस्ट्यूम असिस्टेंट अंजलि के रेप का आरोप लगता है और उसे सेशन कोर्ट के तहत 10 साल की सजा सुना दी जाती है। पर इस केस को हाई कोर्ट में रीओपन किया जाता है, जहां अक्षय खन्ना रोहन का केस लड़ते हैं और ऋचा चड्ढा अंजलि का। इस इशू पर इंडिया में कई फिल्म बनी है, पर सेक्शन 375 उन सब में सबसे बेहतर। इस फिल्म के साथ बस एक ही काम गलत हुआ कि इस फिल्म में कोई सुपरस्टार कास्ट नहीं किया। अच्छे एक्टर्स ले लिए और हमारे यहाँ पर अच्छे एक्टर्स को देखता कौन है, इसलिए ये फिल्म उतनी नहीं चली। दोस्तों, अगर आपको कोर्ट रूम ड्रामा मूवीज देखना पसंद है तो इस फिल्म को जरूर देखें। इस फिल्म का पेस और अक्षय खन्ना की एक्टिंग आपको आखिर तक एंगेज रखेगी। नंबर 1 पर है मसान, IMDb रेटिंग 8.1 के साथ। टॉप 10 अंडररेटेड फिल्म्स की लिस्ट मसान के बिना अधूरी है। बदकिस्मती की बात है कि ये नया फिल्म इस लिस्ट में पहले नंबर पर आई। फिल्म में 2 कहानियां साथ साथ चलती है। पहली कहानी निम्न जाति के दीपक यानी विकी कौशल की है, जिसे ऊंची जाति की लड़की से इश्क हो जाता है। दूसरी है देवी की, जो कि एक ऐसे जाल में फंस जाती है जिससे वो चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाती है। देवी के किरदार में है ऋचा चड्ढा और उनके पिता के किरदार में है संजय मिश्रा। फिल्म में इन तीनों ने बहुत कमाल का काम किया है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, किरदारों और बनारस की स्थिति दोनों की वास्तविकताओं को बखूबी दिखाती है। म्यूजिक भी लाजवाब है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उसी साल हीरो फिल्म भी रिलीज हुई थी और फिल्म फेयर ने बेस्ट डेब्यू मेल एक्टर का अवार्ड आदित्य पंचोली को दे दिया था, जबकि विकी कौशल ने भी उसी साल डेब्यू किया था और उनकी एक्टिंग की तारीफ हर क्रिटिक्स ने की थी। दोस्तों, मैंने इन फिल्मों की डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी के साथ बैक स्टोरी भी बताई थी।
दोस्तों मैं आपसे बस एक सवाल पूछता हूं कि कोई एक्टर अपने आप को सिर्फ एक सीन के लिए उल्टा लटकाकर डंडों से क्यों पिटवाता है? कोई एक्टर ऐसे जर्जर मकान में क्यों रहता है जहां कोई आधा घंटा भी खड़ा रह ले तो उसका दम घुटने लगे? कोई एक्टर सिर्फ एक फिल्म करने के लिए अपना घर बार बेचकर बॉक्सिंग की ट्रेनिंग लेता है, क्यों? ताकि वो अपना सबसे अच्छा, सबसे नायाब काम आपको दिखा सके। दोस्तों कोई भी कलाकार नाम, दौलत, शोहरत का भूखा नहीं होता। वो सबसे पहले भूखा होता है अपनी कला की कद्र का, और जब हम उसकी कला की कद्र नहीं करते हैं तो उसका मनोबल टूट जाता है। दोस्तों अगर आज सुशांत सिंह राजपूत जिंदा होता तो क्या उसकी फिल्म दिल बेचारा को IMDb 9.8 रेटिंग मिलती? क्या उसकी फिल्म को इतने मिलियन व्यूज मिलते? जवाब आप जानते हैं। क्या किसी आर्टिस्ट को आपका प्यार पाने के लिए अपनी जान देनी होगी? इतने निर्दयी ना बनिए। मैं ये नहीं कहता कि आप कमर्शियल सिनेमा मत देखिए, पर इन फिल्मों को भी इनका हक जरूर दीजिए। दोस्तों अगर आपको मेरी बात सही लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम का पेज, सौरभ शर्मा 9। और दोस्तों मेरा एक और चैनल है नाटकबाज, जिस पे मैं कॉमेडी वाइन बनाता हूँ। उसका लोगो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तो यार प्लीज़ उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। दोस्तों आज की वीडियो का आपका जो भी रिएक्शन है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।